इस वक्त की आपको अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। बड़ी खबर आपको बता देंगे कि ट्रंप की सालसी की पेशकश भारत ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात या बातचीत होगी तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पर होगी। अहम खबर यह है कि नरेंद्र मोदी करीर में एक बार फिर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर दिए गए। नरेंद्र मोदी की जानिब सीख भी सकते हैं। तकरीबन 21 मिनट का खिताब किया भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, धमकियां देते हुए पाकिस्तान को। दुनिया भर में अमन का दाई बनने वाला जो भारत है, इसका इंतहा पसंद चेहरा अब सब सारी दुनिया ने देख लिया है। ये सामने आ गया और अब ये वाजे हो गया है कि भारत वाकई में अमन नहीं चाहता है। वो साबित करता रहा भारत कि भारत वाकई खित्ते में अमन नहीं चाहता। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र संबोधन के साथ साथ पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि अगर पीओके पर बात करनी है तो हमसे बात करें, नहीं हमें बात नहीं करनी है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बोल दिया है और साथ में ये बोला है कि अगर आपको पानी चाहिए, सिंधु चाहिए, तो आपको आतंकवाद खत्म करना होगा। अगर आतंकवाद खत्म होगा तो आपको सिंधु जल मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। और पीएम ने यह भी क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के डीजीएमओ को फोन किया कि भाई रुक जाओ। पाकिस्तान ने कहा कि अब दुस्साहस नहीं करेंगे हम, यानी ये सीज फायर के लिए पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा आया था भारत के पास। साहब मोदी की तरफ से जो एपीसी बुलाई गई उसके ऊपर तो बात कर लेते हैं। जबान में कोई फर्क नहीं है। अमेरिका भी हमेशा डूमोर का मुतालबा करते हुए यही अल्फाज पाकिस्तान के साथ दोहराता है। और जब खासकर जब दो ममालिक दोनों एटमी ताकतें हों तो क्या कोई मुल्क अफोर्ड कर सकता है एटमी ताकत होते हुए जंगों की धमकियां देना? अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, धमकियां तो मिल रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि ये धमकियां शाजिया क्यों और कैसे आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं। मतलब यह है इंटरनेशनल कम्युनिटी को अमेरिका जो है घेर के कहेगा नहीं, पाकिस्तान पे कहो कि तुम बम नहीं कर सकते, ये जंग खत्म करो, और उस शॉर्ट टाइम में इंडिया अपना मकसद पूरा कर देगा। के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस किस्म की वॉरफेयर की आदी नहीं है, तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है। हमने पहले बताई थी कि जंगें अब शहरों में होंगी, तो पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से इत्मीनान से तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे और हम भी उनको जवाब देंगे। ये शोर मत मचाना शुरू कर दो कि फौज कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। 2 मिनट सब्र से बैठो, हम बहुत तसल्ली से उनका मुंह तोड़ेंगे। हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है। लिहाजा शोर नहीं मचाए, ये गज़वा हिंद है, लंबी जंग चलेगी। अभी हम इससे 100 गुना ज्यादा रिस्पांस इंडिया को देंगे और उनके दांत मां तोड़ के सब आपके हाथ में लाके दिखा देंगे कि ये मोदी के दांत है, ये इसको फ्रेम करा लें दीवार पे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब्र रखो, लंबी जंग है। इनको तो टेररिस्ट कहते हैं दुनिया के सामने। हमने कोई कैंपेन चलाई नहीं है। कश्मीर के जो सफीर हैं जनाब इमरान खान साहब, इन्होंने ना इस्टेब्लिशमेंट ने, सियासी जमातों को परवाह ही नहीं है। मुझे याद है कि जरदारी ने कहा था कि महबूबा मुफ्ती और फारूक उमर अब्दुल्ला
और ये यहाँ से एक आध नौजवान का नाम लिया था कि ये कश्मीर की आइंदा लीडरशिप है। जरा अंदाजा लगाएं, यानी 60 साल से 65 साल से मक्तल में खड़ा है अली गिलानी, वो छत से उसको धक्का दिया, वो उसको बीमार पड़ा हुआ है यासीन मलिक को 25-26 साल की जेल काटी उसने। शब्बीर क्या नाम है उसका, आसिया इंदिराबी, कितने लोग हैं, लाखों आदमी मारे गए। क्या ये करेंगे प्रो इंडिया? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या भारतीय बयान को संजीदगी से लेना चाहिए जनरल साहब? और ये भी उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज को रिजेक्ट करता है। तो ये पाकिस्तान के लिए ना ये मल्टीपल तरीके से बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। एक तो ये कि उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर हमला किया। एक तो है ना कि वो आजाद कश्मीर पे हमला करते तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार था, ठीक है। पहले बालाकोट का स्ट्राइक भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार था, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ था। इस बार उनके मिसाइलों ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है। इस बार उनके मिसाइलों ने पाकिस्तानी अवाम को शहीद किया। उन्होंने किया है हमला, इसको समझें आप कि भारत के अंदर गैलरी के लिए ये बड़ा जबरदस्त काम कर गया मोदी। अब पाकिस्तान को इसका इतना बड़ा जवाब देना पड़ेगा कि मोदी जो अपनी जीत मना रहा है वो अपने जख्म चाटता फिरे। तो इसको मेरा ख्याल ये कि ना सिर्फ ये कि यूएन में नॉर्मल इसको उठाया जाए जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर उठाएंगे, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और उनको ये बताया जाए कि आप देखिए, क्योंकि ये तो ओपन धमकी है ना, जंग की धमकी है, इसमें तो कोई लगी लिपटी बात उन्होंने की नहीं है। बात बावर करवाना चाहता हूँ वो ये है अपनी, एक तो ये कि जिस कौम को वो ललकार रहे हैं, जिस फौज को वो ललकार रहे हैं, और जो उनकी फौज है और जो उनकी बैकिंग है, वो आपने उसका थोड़ा सा जिक्र कर भी दिया है। मैं ज्यादा गया है और जाहिर है कि यहाँ पर चाहे वो मसूद अजहर हो चाहे वो हाफिज सईद हो, उसको लेकर भारत ने हमेशा बात की है और हमेशा से इस चीज के सिलसिले में हम सुनते आ रहे हैं। बल्कि ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों के बारे में हम बहुत टाइम से सुनते चले आ रहे हैं और कई बार पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में भी गया है और कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हमने फेस की हैं इन इश्यूज को लेकर, लेकिन कभी भी कोई सही पॉलिसी शायद बन नहीं सकी या बनाई नहीं गई जिससे कि हम इस प्रॉब्लम में से निकल पाते। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना ये था कि जी जब तक ये टेररिज्म नहीं रोकी जाएगी, जब तक इन लोगों को ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करेगा, जब तक जो है पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। वही बात जो पहले भी हिंदुस्तान कहा करता था कि जी टेरर और टॉक्स जो हैं वो एक साथ नहीं चल सकती हैं। अब ये भी कहा गया है ट्रेड और टेरर भी साथ नहीं चल सकता। उसके साथ साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि ब्लड और वाटर यानी कि वो भी एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। यानी कि उससे बात यही समझ में आती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ना तो बात करने को तैयार है, ना तो ट्रेड करने को तैयार है। और जो वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इशू बना था कुछ टाइम पहले, जिसमें कहा जा रहा था कि वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी काफी शोर मचाया था कि ये इस तरीके से पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते। और उसी के ऊपर जो है वो सबसे पहले एक दूसरे के साथ जो है यानी कि जो कश्मीर पिलग्राम का जो वाकया था, उसकी पिलग्राम का जो कह लीजिए टेरर अटैक था, उसके बाद सो गाइस आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र संबोधन के साथ साथ पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि अगर पाकिस्तान हमसे बात करना चाहता है तो बात होगी केवल POK पे। और नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, क्योंकि उनका कहना है कि हमें पानी दीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि या तो आप पानी लीजिए और ये आतंकवाद खत्म कीजिए, या आतंकवाद चालू रखिए और ये पानी रहने दीजिए। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की ये कड़ी चेतावनी पाकिस्तान के लिए बहुत ही दुखदायक है। और साथ में उन्होंने ये बोला कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी, जो आर्मी के बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कैसे भारत के सामने अपने नाक रगड़ी है। तो दोस्तों आज का